यस। कितने कॉल्स किए तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे? हेलो। क्या है सैम? Where the hell are you? मैम मैं यहाँ लैब में हूँ। आज ही वेस्टमोर हॉस्पिटल में जाकर वो साइकोलॉजिस्ट का लेटर लेना है। एंड वन मोर थिंग, मैंने एक और मेंबर को अपनी टीम में ऐड किया है एंड शी विल बी वर्किंग विद यू एज अ फोरेंसिक असिस्टेंट। फोन दो उसे। ओके मैम। हेलो। हाँ शिखा, नोट डाउन माय नंबर। श्योर मैम। मैम 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं नोट करती हूँ। हाँ बोलिए मैम। मेरा लैंडलाइन नंबर है, नोट इट डाउन। ओके। 0471 326 4797। ओके। मैंने तुम्हें जो कहा था वो याद है ना? डन मैम। मेडिको लीगल सैम पर हमेशा तुम्हें नजर रखनी है। तुम्हें इस टीम में लाने का मेरा यही एक पर्पस है। सैम की डेली एक्टिविटी तुम्हें मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म करनी है एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस इन एब्सोल्यूट सीक्रेसी। मैम फोन स्पीकर पे था। व्हाट आर यू सी? कट द कॉल यू इडियट। स्पाई हो ना? ओह सीरियसली? डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं लग रही, सीट बेल्ट नहीं बांध रहे। मैं समझा नहीं। जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं बांधने पर एयरबैग नहीं खुलता है, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ। मिस्टर सैम कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर अल्फांसो कुरियन का रूम कहाँ है? बी ब्लॉक। थैंक यू। वेलकम। वेट। फॉरेंसिक से हो ना? यस। सिट सिट। रितिका ने बोला था, बताइए। कीर्ति की रिपोर्ट मिली है, मगर डॉक्टर का लेटर भी मांग रहे हैं क्योंकि पुलिस को सॉलिड एविडेंस चाहिए। बच्ची माइनर थी इसलिए हम लोग आए हैं। रितिका की क्वेश्चनिंग के बाद 2 घंटे में रितिका के साथ ही बैठा हुआ था। बेटी के खोने के बाद ट्रॉमा के अलावा मेंटली वो बिल्कुल नॉर्मल है। ओके। वैसे कीर्ति का स्टेटमेंट रिलायबल है, ऐसा एक लेटर मिल जाए तो। श्योर। उस केस की जो भी डिटेल्स है मुझे दे देना। हाँ ओके। हाँ मैं लेती हूँ सर। हेलो। हाँ दिव्या और कीर्ति के केस की डिटेल्स के लिए कॉल किया है। व्हाट्सएप पर मत करो, मैं नोट करती हूँ। 1 मिनट रुको। ओके 1 सेकेंड। नहीं तुम बोलो, मैं नोट करती हूँ। हाँ 280। हाँ ओके। मार्कर के अंदर होता है एल्कलाइन, कॉफी में होता है एसिड। एसिड को यूज करो तो एल्कलाइन को ब्रेक कर सकते हैं। एक छोटी सी केमिस्ट्री ट्रिक है ना बेटी? ये लो। थैंक यू। बाय द वे, क्या नाम बताया तुमने? सैमुअल जॉन काटुकारन। काटुकरण मतलब कहीं आप इब्राहिम सर के ग्रैंडसन हैं। हाँ तो जेवियर जॉन मेरा भाई है।
मैं इसका चाचा हूँ। ओके ओके ओके, थैंक्स। बाय। थैंक यू। तुम भी आ जाओ। थोड़ा अंदर स्माइल करो। अरे सुनो, इन कंक्लूजन, मीडिया में इन सब केसेस को इतना अटेंशन मिलने के बाद भी किलर अपना अबडक्शन कंटिन्यू कर रहा है, व्हिच मींस एट एनी कॉस्ट अगला इंसिडेंट हमें रोकना ही होगा। दिव्या के मर्डर केस को इतनी इंपॉर्टेंस मिलने की वजह भी यही है कि उसकी बॉडी कॉर्पोरेशन कंपोज साइट के बाउंड्री के पास से ही बरामद की गई थी। ऐसे पब्लिक प्लेस में मिलने के बाद एक्सपोजर को कंट्रोल करना, दैट टू विद आवर रिसोर्सेज। अम्यूजमेंट पार्क में से मिसिंग होने वाली दिव्या हमारी टॉप प्रायोरिटी है। आई एम ऑन इट सर। ओके, यू कम विथ मी। मैंने तुमसे कहा था कि 8 बजे आना है। नहीं, ये ऐसा क्यों है? मैडम, आपने जैसा कहा कि कॉर्पोरेशन कंपोज साइट वाली जगह पर दिव्या की डेड बॉडी मिली थी। बॉडी डंप करने के लिए उसके साइड में तो इतना बड़ा सा खेत था, तो कंपोज साइट क्यों चुनी? उस किलर ने ऐसा क्यों किया होगा? बॉडी जिस जगह पर थी वहां पर कंपोज साइट की जो दीवार है वो लगभग 5 फीट ऊंची तो है ही, है ना? हाँ, फिर सपोज जब 5 फीट दीवार के उस पार डेड बॉडी को जब किलर फेंक नहीं पाया, तो एक बार सोच के देखो, दिव्या के डांस क्लास के बच्चे, वाटर थीम पार्क की सिक्योरिटी और इससे पहले के केस के विटनेसेस, वहां पर बच्चों के अलावा आजू बाजू में शक करने जैसा कोई भी इंसान नहीं दिखा, ऐसा सब कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। फिर भी किलर ने अबडक्शन किया। हाउ? दिव्या के ड्रेस में ये स्प्लैश पैटर्न, किसी के साथ चलते वक्त साइड बाय साइड उड़ने वाली छींटें हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और उस डांस स्कूल के पीछे की साइड का नैरो पैसेज 4 फीट हाइट का है। इसका मतलब 4 फीट ऊंचाई वाले नैरो पैसेज से चलने लायक वो जगह और 5 फीट दीवार के उस पार बॉडी को फेंक नहीं पाना, एक ऐसे ऊंचाई वाले आदमी की हमें तलाश है, क्योंकि वही किलर है। हो सकता है इस क्राइम सीन के पीछे कोई बच्चा हो तो। लुक सैम, आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर। सरकार तुम्हें जो पैसे देती है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेडिको लीगल एडवाइजर का ही काम करना है। इन्वेस्टिगेशन और गवाही लेने के लिए यहाँ क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर्स हैं। हॉलीवुड की फिल्म्स देखकर इंडिया में क्लू ढूंढने की कोशिश मत करो। मैडम, आपने अमरजीत शाह का नाम सुना है? सीरियल किलर के बारे में सोचो तो हमारे सामने कोई बच्चे की तस्वीर नहीं आती है, लेकिन क्राइम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है मैडम। ये देखिए, अमरजीत शाह सीरियल किलिंग के मामले में अरेस्ट होने वाला दुनिया का सबसे छोटा क्रिमिनल। इसकी एज आप जानती हैं क्या है? 8 साल का है। इसने खुद की बहन को और 3 लोगों को ईंट से मार मार कर मार डाला, और इतनी बेरहमी से मार डाला कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ये स्टोरी किसी यूरोप या अमेरिका की नहीं है, यहाँ की है, अपने इंडिया की है।
बिहार की घटना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैरी बेल और उसके साथ रॉबर्ट थॉमसन 10 और 12 साल के चाइल्ड सीरियल किलर्स दुनिया की बहुत सारी जेलों में सजा भुगत रहे हैं। चिल्ड्रन आर डेफिनेटली कैपेबल ऑफ वायलेंट क्राइम, इसलिए तो हमारे यहाँ एक जुवेनाइल सिस्टम है मैडम। ओके सैम, दैट्स इनफ। नॉनसेंस। अपनी बनाई थियरी अपने पास रखो। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की थियरीज मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ, समझे? तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? है एक छोटा सा रिश्ता। एकेडमी से पास होने के बाद की बात है। मेरे भाई और रितिका की मैरिड लाइफ में रितिका को जॉब के लिए एक छोटी सी ऑब्स्टिकल के अलावा उनके बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और रितिका ने हमेशा अपने काम को ही इंपॉर्टेंट समझा। रितिका की केयरलेसनेस की वजह से वो अपनी बच्ची खो बैठी। उसके बाद थोड़ा सा वक्त कलरफुल था। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, फैमिली कोर्ट, डिवोर्स। 6 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद रितिका और हमारी फैमिली के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा। सैम, यह है अब्दुल वाहब सर, रिटायर्ड एसपी सीबीसीआईडी। सर के पास एक डीएनए सैंपल है। अपने केस के साथ इनका सैंपल भी एक बार वेरीफाई करके चेक कर लो। श्योर। सर, ये डीएनए किसका है? यह स्टेट के क्राइम ब्रांच के नाम पर दाग लगाने वाले एक इंपॉर्टेंट केस था, उसी की एक लीड है। रितिका के करियर का पहला केस और मेरे रिटायरमेंट से पहले का लास्ट केस। 2010 के हंटिंग में त्रिवेंद्रम सिटी के आउटस्कर्ट में बर्मा कॉलोनी के अंदर से 8 से 11 साल के बीच के बच्चों को अबडक्ट किया था। लेटर दे वर फाउंड मर्डर्ड। फिर विक्टिम के शरीर के घाव का पैटर्न और हत्या करने का तरीका, ये सब को रखकर मैंने सीरियल किलर का एक विक्टिम पैटर्न बनाया था। उसे ही बेस बनाकर उस किलर का नेक्स्ट अबडक्शन का समय हमने पिन पॉइंट किया। उस बर्मा कॉलोनी के रोड्स को बंद करके किए गए वाइड सर्च में पास कहीं की स्कूल वैन में ड्रग्स देकर बेहोश की गई एक बच्ची को हमने बरामद किया। उसके बाद हमने स्कूल वैन के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। दिस वॉज द मैन। उमेद अहमद। बर्मा कॉलोनी में सीरियल किलिंग में उसे पकड़ा गया। यह न्यूज पेपर और चैनल में भी आई। उमेद के अरेस्ट होने के 2 महीने के अंदर ही एक और बच्ची मारी गई। while उमेद was still in prison। वही मोड्स, वही विक्टिम पैटर्न। एक ऐसा माइनर डिटेल्स वाला अबडक्शन पैटर्न जिसे कोई पुलिस वाला ही जान सकता है। और उसके अलावा जो 5वां विक्टिम है, उसके नाखून के अंदर से हमें ब्लड सैंपल मिला था किलर का। पहले जिनकी हत्या हुई थी उनके कपड़ों से मिले ब्लड सैंपल से यह सैंपल परफेक्ट मैच था, लेकिन उमेद के डीएनए से यह मैच नहीं हो रहा था। मतलब किसी अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति के डीएनए का सैंपल है यह। और वह अंतिम था। उसके बाद कोई अबडक्शन नहीं हुआ। बट द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। हमने गलत आदमी को अरेस्ट किया है। उस अननोन किलर का डीएनए प्रोफाइल अभी मेरे पास है। आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ डीएनए टेस्ट, बट फैसले और न्याय से दूर कहीं वो किलर छुप कर बैठा हुआ है।
उमेद अहमद जेल से बाहर आया और अपना काम खो बैठा। साथ में उसके ऊपर चाइल्ड मोलेस्टर का धब्बा भी लग गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने इसे अपने साथ रख लिया। बस यही है सैम, मेरी जिंदगी इन केसेस के बोझ तले दबकर कट रही है। मैम, ये यहाँ का लोकल वॉलंटियर है। स्पॉट के पास वाले लाइट पोस्ट में एक पार्टी का झंडा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए झंडा निकालने गया था। तभी इसने वो देखा। विनोद, तुमने जो देखा वो मैम को बताओ। उसे पहचान सको ऐसी कोई निशानी याद है तुम्हें? मैडम, मैंने रात को उसे देखा था, फिर भी उसका चेहरा मुझे याद है। मैडम, वो कोई बड़ा लड़का नहीं था मैडम, वो कुछ 10-11 साल का छोटा सा लड़का था मैडम। इस फोटो में जो आप लोगों को लड़का दिख रहा है, अगर वो कहीं दिखे तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर हमें इन्फॉर्म कीजिए। इस प्रेस मीट के बाद इसकी डिजिटल कॉपी हम आप सभी को भेज देंगे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्लीज सुनिए। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट दैट्स ओवर। मुरली, यस मैम। इसकी डिजिटल कॉपी सर्कुलेट कर दो। यस मैम। एंड सेंड इट टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स। ओके मैम। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। ठीक है। जी। सैम, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ हार्शली बात की, पर तुम्हारी ये थियोरी इस केस में एक्चुअली काम आ गई, एंड दैट क्रेडिट बिलोंग्स टू यू।